हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी से बहुत ही जल्दी बनने वाले तिल और खोए के लड्डू। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इजी सी रेसिपी को आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। और ये इतने आसान होते हैं दोस्तों कि इसे कोई भी बिगनर भी अपने घर में आराम से बना सकता है। इन लड्डुओं को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मैं बताऊंगी आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे कोई भी आसानी से गोल गोल इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकता है। तो एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 250 ग्राम या 2 कप के करीबन ये सफेद तिल, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस तिल को भून लेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना जो तिल है वो अपना तेल रिलीज कर देंगे और उनमें वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे ये भूनते जाएंगे ना दोस्तों, वैसे वैसे ये थोड़े से फूल भी जाएंगे और थोड़ी से चटकने भी लगेंगे। और अलटते पलटते हुए इन्हें हल्का गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्के से गुलाबी हो उसके बाद ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तुरंत ही हमें इसे किसी दूसरे प्लेट में डाल लेना है। अगर गर्म बर्तन में आप इन तिल को छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। तिल हो गए यहाँ पर ठंडे। तो अब यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सर जार और इसमें तिल को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। थोड़े से साबुत तिल बचा कर रखेंगे और उसे हम आगे अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल बचा लिए हैं और बाकी के तिल अपने ग्राइंडर में डाल लिए हैं। तो यहाँ पर मिक्सी को पल्स मोड पर चलाएंगे, बहुत हाई स्पीड में नहीं चलाएंगे, बस कुछ कुछ सेकंड्स के लिए हम यहाँ पर इन तिल को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे पल्स मोड पर इसे 2 से 3 बार बटन को घुमाया है। ग्राइंड हो गए हैं, बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना है हमें, हल्का हल्का दरदरा तिल रहे उतना ही हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये तिल पीस कर तैयार हो गए हैं। तो अब जो हमारे बाकी बचे हुए तिल थे, साबुत तिल थे, उन्हीं तिल में इन पिसे हुए तिल को मिक्स कर देंगे। तो लड्डू की आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल देंगे ये खोया या मावा। ये करीबन 500 ग्राम खोया है दोस्तों। अब इस खोए को हमें थोड़ा सा भूनना होगा। जो मार्केट से आया हुआ खोया होता है ना दोस्तों, वो कच्चा होता है, उसमें हल्का हल्का आप देखेंगे कभी तो दूध निकलता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि वो खोया अभी कच्चा है। इसे भूनना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने खोए को नहीं भूना तो आपके लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होगी, यानी कि आपके जो लड्डू हैं वो बहुत दिन तक नहीं चलेंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इस खोए को अच्छे से भून लेंगे। और बहुत अच्छे से जब करेंगे ना इसे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। मैंने यहाँ इस खोए को हाई फ्लेम पर इसलिए पकाया है क्योंकि जब लो पे करेंगे तो इस खोए का कलर चेंज हो जाएगा और हमारे जो लड्डू है वो ब्राउन से बनेंगे। तो हमारे लड्डुओं को भी हमें व्हाइट बनाना है, बिल्कुल बढ़िया, देखने में भी ये अच्छे लगे और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बनी रहे। तो इसके लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर किया है और लगातार इसे भुना है, इसे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। तो जैसे ही हमारा खोया अच्छे से ये तैयार हो जाएगा ना, हम गैस को ऑफ कर देंगे। खोया हल्का सा ठंडा होगा, बहुत तेज गरम नहीं रहेगा ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये भुने हुए तिल। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद तो ये हमारा खोया बिल्कुल लड्डू वाले टेक्सचर में आ गया है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये साबुत और पिसे हुए तिल के साथ जो खोया मिक्स हुआ है ना, इस मिक्सचर को अच्छे से कढ़ाई में फैला देंगे और पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जैसे गर्म खोए में चीनी ऐड कर देंगे ना, तो चीनी जो है वो मेल्ट होने लगेगी और आपके जो लड्डू है बहुत ज्यादा गीले और ढीले ढीले से बनेंगे, बिल्कुल भी अच्छे से आपका खोया बंधेगा नहीं। तो बहुत बढ़िया से मैंने यहाँ पर इस खोए को ठंडा कर लिया है। तो जैसे हमने यहाँ पर 250 ग्राम अपने सफेद तिल लिए थे या 2 कप के करीबन हमने तिल लिए थे, तो वैसे ही हम यहाँ पर 2 कप के करीबन ये बूरा ले रहे हैं, या फिर आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस पिसी हुई चीनी या फिर बूरे को इसमें मिक्स करते जाएंगे जिससे कि ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाए। तो अब मैंने जो बाकी बचा बूरा था हमारा आधा कटोरी, वो भी डालकर हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और अब फ्लेवर देने की बारी है। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है ये पिसी हुई इलायची का पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने 500 ग्राम खोए के साथ 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम ही
ही चीनी ली है। तो आप भी इसी रेशियो के साथ अपने इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से लड्डू बांध लेते हैं। अगर मेरी तरह आपकी भी लड्डुओं की शेप जो है प्रॉपर गोल नहीं आती है तो मेरी इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले लड्डुओं को अच्छे से कस के बांध लीजिए हाथ में, और फिर एक बाउल लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसमें 2-4 बार ऐसे घुमा देंगे ना, तो बिल्कुल लड्डू की प्रॉपर गोल वाली शेप आएगी। तो मुझे ना सबसे इजी मेथड यही लगता है कि जल्दी से हाथों में इन लड्डुओं को टाइट बांध दो, और उसके बाद जब गोल करने की बारी आए ना तो इस तरीके से कटोरियों में घुमा लीजिए। फटाफट से ये लड्डू ना गोल गोल बनकर तैयार हो जाते हैं। लड्डू की आउटर लेयर होती है ना, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और एकदम गोल प्रॉपर बनकर आते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू है। तो दोस्तों ये तिल वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी बिगनर अपने घर में इन्हें आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही डिलीशियस है। साथ ही साथ आप इन लड्डुओं को महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बारीक पिस्ते से गार्निश कर लिया है। तो दोस्तों इन लड्डुओं को बनाइए आप भी घर में। और अगर कोई और मिठाई बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल पर शेयर की हैं। तो आपको मेरे ये कुकिंग ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।